राधे राधे दोस्तों। आज था संडे। मोहित मोहित की छुट्टी थी तो मैं मोहित और टुकू को छोड़कर पहुंच जाती हूँ शॉपिंग में। मैंने बोला उनको, मैं क्या पूरे वीक मैं घर पे ही रहती हूँ, आज मेरे को जाने दो। मैं ही शॉपिंग करके आऊँगी, आप नहीं जाएंगे। तो वो मान जाते हैं कि मैं रख लूँगा टुकू को, आप ही चले जाओ। तो मैं ये पहुंच जाती हूँ हाई स्ट्रीट पे। फिर मेरे पास आता है भाभी का फ़ोन कि उनको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। मैं क्या ठीक है, आप भी आ जाओ, मैं भी आई हुई हूँ। तो मेरे को जाना था पहले प्राइमार्क में। तो मैं आपको फुल व्यू देती हूँ होसलो हाई स्ट्रीट का। होसलो हाई स्ट्रीट है, ये हमसे 10 to 15 मिनट की वॉक पे ही है। पर मैं बस का यूज करके आती हूँ क्योंकि फ्री कार्ड है हमारा, तो इसलिए मैं बस का यूज करती हूँ। यहाँ पर सभी प्रकार की शॉप्स आपको मिल जाएंगी। ऑल टाइप ऑफ शॉप्स अवेलेबल है। यहाँ पे आज भीड़ इसीलिए है क्योंकि संडे है। सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तो वीकेंड पे लोग बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं भाई यहाँ पे। और ये इंडियन, यहाँ पे ना इस एरिया में ना इंडियन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए भी भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। जब हम जो हमारी आंटी जी है जिनके पास हम पहले रहते थे, तो वहाँ हम दूसरे एरिया में गए थे सटन, वो भी लंदन में ही है। बोरो लंदन, मतलब लंदन के एरिया में ही आता है वो भी। बट वहाँ पे ना इंडियंस नहीं है इतने ज़्यादा। वो यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स है। वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे हाई स्ट्रीट पे जब हम घूमे वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हमें काफ़ी अजीब लगा। हम इंडियंस को ना बहुत ज़्यादा पीपल्स देखने की ना आदत हो जाती है। तो इसलिए ना हमारे लिए ये एरिया बेस्ट रहा क्योंकि हम यहाँ पे आए। तो आसपास का व्यू आप देख सकते हैं। का सभी चीज़ें, मतलब इंडियंस को जो जो भी चाहिए ना, जैसी जैसी लोग खाते पीते हैं, हम सभी प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। डिस्काउंट बाजार है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ना सिर्फ जहाँ पे इंडियंस रहते हैं ना वहीं पे ही मिलेंगी। जहाँ पे जब हम दूसरे एरिया में मूव करें या जहाँ पे ज़्यादा ब्रिटिश पीपल रहते हैं, वहाँ पे ऐसी शॉप्स नहीं होती भाई। यहीं पे ही हैं ऐसी ऐसी शॉप्स। हम 2-3 एरिया घूम चुके हैं कि वहाँ पे कितनी शांति है। वहाँ पे हमें लोग पीपल्स भी दिखाई नहीं दिए भाई, बिल्कुल भी। और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, मस्त बढ़िया व्यू दिखता है। पर अगर मैं वीडियोस में अपने घर वालों को भी ये व्यूज़ दिखाऊँ ना, तो उसे देखकर भी वो यही बोलते हैं कि भाई कुछ भी भीड़ नहीं है। एक्चुअली हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा भीड़ देखने की आदत होती है ना, तो इसलिए हमारे लिए ये भीड़ भी कुछ ज़्यादा भीड़ है नहीं एक्चुअली। आसपास सभी शॉप्स होती हैं यहाँ पे। H&M, नेक्स्ट, TK मैक्स, ग्रेग्स, प्राइमार्क, मैकडी, KFC, जॉर्डन, नाइकी, सब शॉप्स थी, सब शॉप्स अवेलेबल हैं भाई यहाँ पे। देख सकते हैं आप, मतलब हर चीज़ मिल जाएगी। और मैं पहुँच जाती हूँ प्राइमार्क। वहीं पे मेरा भाभी वेट कर रही थी कि वो मेरे से पहले आ गए थे, उनको थोड़ा दूर से भी आना था। और मैं पहुँच जाती हूँ उनके पास, और फिर हम दोनों मिलके एंट्री करते हैं प्राइमार्क में। प्राइमार्क में 2-3 गेड़े लगाने के बाद में इधर उधर हम घूमने के ऊपर नीचे, फिर हमें ही कुछ पसंद आता है। मेरे को लेना था बैग, पर मेरे को यहाँ से बैग पसंद नहीं आया। मेरे को एक छोटा सा बैग चाहिए था जिसमें मैं अपना मोबाइल्स और थोड़ा पैसे वगैरह डाल सकूं। तो वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद फिर आ जाते हैं हम एक और दूसरे शॉप में जो बिल्कुल प्राइमार्क के सामने थी। इसमें सारी इंडियन चीज़ें थी, पर प्राइस पीक पे थे भाई, पीक पे हद कर रखी थी इस बंदे ने। और हम उसके अंदर गए ना, तो हमारे सामने ही ना अपनी जो असिस्टेंट वगैरह लगा रखी होगी, उसको ही कह रहा है कि इसको 25 पाउंड लगा दो, इसको 20 पाउंड लगा दो, इसको 30 पाउंड लगा दो। ए भगवान, जो हम 500 रुपये की चीज़ खरीदते हैं ना, उस पर भी 25 पाउंड लगा रखा बंदे ने भाई। हम तो आए अभी हैं, पर जो थोड़ा टाइम हो गया ना जिनको आए हुए, वो तो शायद खरीद भी लेंगे इसे। इतना बुरा हाल है। फिर बाहर बाहर ना ये बंदा सिंगिंग कर रहा था, सिंगर बना हुआ था। तो इसके मतलब गाना तो बहुत अच्छा गा रहा था, पीछे म्यूजिक बज रहा होता है और ये गाता रहता है, लंदन टू मकदा ही ना। इसको ना हमने 2-3 बार देख लिया है भाई हमारे, मतलब हम जब भी वीडियो बनाते हैं ना यहाँ पे। तो पिछली बार मेरे को याद इसलिए रह गया क्योंकि हमने पिछली बार इसके साथ डांस किया था। मोहित डांस कर रहे थे इसके साथ, तो मेरे को याद रह गया। यहाँ पे ये ब्रिटिश इंडियन या ब्रिटिश पंजाबी बोल लो भाई, इसको पंजाबी समझ आ रही थी तो ये अच्छी तरह डांस कर रही थी।
काफ़ी मस्त लोग हैं भाई यहाँ पे, ऐसा कोई शर्माने वाला तो कोई काम ही नहीं है, वो मस्त डांस करते रहते हैं। लंदन ठुमकदा, तो पहला गाना तो कह रहे वो ये बोल रहा था कि चलो हम दूसरा गाना चेंज करते हैं, भाई पंजाबी गाना बजाएंगे। तो पहला गाना तो हमें समझ आ गया, दूसरा पता नहीं क्या ही गया और कैसे ही गाया इसने, आई डोंट नो, भगवान ही जाने। और ये ना, अब हम नए नए सिंगर बने होते हैं तो हम ना वो पीछे धुन भी बजती है ना, वो भी गाते हैं। तो इसके साथ ही ना हम थोड़ी देर बाद हम ना एक शॉपिंग, मतलब एक पास में एक शॉप थी, शू शॉप थी, उसमें जाते हैं। तो वहाँ दो ना असिस्टेंट थी, वो का ब्रिटिश ब्रिटिश सी थी, तो वो उनको भी इसकी आवाज़ आ रही थी यार, वो इतना मजाक बना रही थी ना इसका। हमने कुछ नहीं बोला, मैं क्या क्या ये बोलने भाई इनको, कह रहे देख रहे हो वाह, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस, हाउ। अच्छा मजाक बना रही थी यार वो इसका। और ये एक और यहाँ पे सेल लगी हुई थी, भी सेल के नाम पे लूटा जा रहा है, बिल्कुल ना सेल के चक्कर में आए हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत गुण हुआ, हमने कुछ नहीं लिया भाई यहाँ पे, बस हम देख के आगे, मैं क्या बाद में लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, सेल के नाम पे लूट रहे हैं। फिर यहाँ पे हम खड़े हुए थे, यहाँ पे मौसी जी और दीदी का फ़ोन आ गया था भाभी के पास, और ये पीछे ही क्वालिटी फूड है। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं कल इनको भी व्लॉग में डाल दूँगी। मैं ये बता रही थी, हमने एक पूरी दो कैन ले ली थी, हम पीते हुए पूरा एंजॉय करते चले थे, और पीछे क्वालिटी फूड था। यहीं से मेरे को ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी, और उसके सामने ही बस स्टैंड है, तो वहीं से मैं बस पकड़ के आ जाती हूँ इस एरिया में जहाँ पे मेरा घर है। आसपास का व्यू आप देख सकते हैं। 4 o'clock ही हुए थे, 2 o'clock मैं गई थी और 4 o'clock हो चुके थे। पर आज मौसम ना थोड़ा ठंडा था, थोड़ी देर पहले ही बारिश होकर रुकी थी, और मेरा वेदर फोरकास्ट भी ये बता रहा था थोड़ी देर में बारिश आने वाली है, तो इसलिए हम वापस आ गए थे, भाभी आगे चली गए थे। इसी बस में वो वापस चले गए थे घर। और ये आ जाती हूँ मैं अपने वाली गली में, और फिर मेरे को उड़ता हुआ है ना जहाज भी दिखाई देता है, पर वो थोड़ा सा दिखाई देता है भाई, क्लियर ही नहीं है वेदर बिल्कुल भी। जब क्लियर होता है ना यहाँ पे वेदर, साउंड 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 आ रही थी, जहाज नहीं दिखाई दे रहा था, पता नहीं कहाँ पे उड़ रहा था, क्योंकि हम एयरपोर्ट के ना बहुत ज़्यादा ही पास हैं। हिथ्रो, ये देखो, ये देख प्लेन कैसे गायब हो रहा है। ये मैं पहुँच जाती हूँ घर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।